नमस्कार दर्शक न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में कांग्रेस ने आज गारंटी योजना लाई है। गारंटी योजना ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक घर घर गारंटी योजना लाई है, जो मोदी की गारंटी को खत्म करने वाली बात होगी। तो मोदी की गारंटी को खत्म करने के लिए ये लोग युवा न्याय और श्रमिक न्याय, नारी न्याय और साथ में हिस्सेदारी न्याय को लेकर घर घर में आह्वान करेंगे और मोदी की गारंटी को फेल साबित करने का दावा करते नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, आइए सुनते हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी अंतिम जो बात बोल रहे थे, हाथ बदलेगा, मंत्री की आवाज थोड़ा तेज करिए। ये नारा जो हम लोगों ने लगाया है और आज गारंटी की बात हम कर रहे हैं, ये बताने के लिए आपके सामने आज हम लोग आए हैं कि बहुत जल्द 2024 का चुनाव का शुरुआत हो चुका है। अब परिणाम भी आने वाला है। चुनाव 7 चरण के बाद इससे होगा परिणाम। हालात बदलेंगे, इस बात को हमें विश्वास है। इसलिए इस बात को हम कह रहे हैं कि राहुल जी जब पहले भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किए थे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उन्होंने घूम घूम कर जनता, युवा, बुद्धिजीवी, हर तरह के लोगों से मिलने की काम किया, किसानों से मिलने का काम किया, मजदूरों से मिलने के काम किया है, खेत में रहने वाले लोगों से उनसे मिलने के काम किया है और दोबारा फिर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुरुआत किया और इस यात्रा में भी उन्होंने मिलने के काम किया और उन्हें लगा कि आज 2014 के बाद में जिस तरह देश के हालात परिवर्तन होते गया, लोग झूठे आश्वासन के बाद लोगों को खोखला बनाने, देश को खोखला बनाने का काम किया है, उसका निराकरण करना जरूरी है। और उन्होंने इसलिए दूसरा जो यात्रा हमने शुरू किया था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, युवाओं के नहीं, नारी की नहीं, किसानों की नहीं, श्रमिकों की नहीं और हिस्सेदारी की नहीं, ये 5 न्याय को हम लोगों ने 25 गारंटी में बांटने की काम किया है। आज नौजवान सड़क पर घूम रहे हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ युवाओं के हर साल नौकरी देंगे। आज करीब करीब 10 साल हो रहा है, 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए, नहीं मिल पाए। लेकिन राहुल जी ने बोला कि अगर हमारी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, वैसे नौजवानों को चिन्हित करके हम रोजगार देने की काम करें। हम किसान की बात करते हैं, अन्नदाता की बात करते हैं, उसको रोका जाता है, उसके रास्ता पर कील ठोक दिया जाता है, उसका कोई लेना देना, लोग मर जाते हैं, उसके लिए भी कोई लेना देना नहीं है। और कहे थे कि जब हमारी सरकार आएगी, मोदी जी कहते कि हम किसानों को 2 गुना लाभ हम पहुंचाने की काम किया। क्या किया आपने? आप उन किसानों को मारने की काम किया। उन किसानों ने जो अपने आवाज को बुलंद करना चाहा, जो लोकतंत्र में उसे अधिकार दिया, उस अधिकार को आप छीनने की काम किया। आपने सड़क पर कील ठोकने की काम किया और किसानों की आवाज को दबाने की बात किया। लेकिन हमारी पार्टी और हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि किसानों की हर तरह की सुविधा हम देने की काम करेंगे। इसी तरह महिला उत्पीड़ित होते हैं, महिला न्यायालय से लेकर दरवाजे खटकाते थे दूसरे जगह, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। इसके उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से, चाहे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, एक बार नहीं 100 बार आपको भी देखने मिला, लेकिन कोई नेता उसके खबर लेने तक। आप नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी को तबाह करने पर, उन पर कार्रवाई करने में आप पीछे हट जाते हैं। आपके बड़े अधिकारी, बड़े नेता जब उसका काम करते हैं, कोई जौना काम करता है, उस पर कोई आप कार्रवाई नहीं करते। नारी के न्याय के लिए भी हमारी सरकार संकल्प है, हम करेंगे। और दूसरी बात जो है, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चुनौती है कि हिस्सेदारी की बात हमारी पार्टी ने कहा है। हम सभी देशवासियों की, सबकी अपनी हिस्सेदारी देने की भी हम काम करेंगे। आज हम लोग इस यात्रा में यही कह सकते हैं कि हम लोगों ने
5 नए गारंटी और 25 गारंटी जो हम लोग जो देने की काम हम लोग ने शुरुआत की है। आज लिफलेट के साथ हम लोग आज झारखंड में शुरुआत करेंगे और हमारे सभी चाहे संगठन के लोग हो चाहे मंत्रिमंडल के लोग हो, सारे लोग मिलकर घर घर जाकर हाथ बदलेगा हालात। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग जाकर हमारी क्या गारंटी है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो हम आपके लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के शोषितों के लिए, यहाँ के पीड़ितों के लिए हम काम करेंगे। यही बात पता नहीं का गारंटी नहीं है, उसकी आप गारंटी की बात कर रहे हैं। अरे हमने भोजन की गारंटी दी थी, उन्होंने मेरा चोरी किया है, क्या आप बात कर रहे हैं? आप ये कहिए ना। नहीं, आप यही तो कह रहे हैं कि हमने भोजन की गारंटी दी थी, उसी को फॉलो कर रहे हैं। और गारंटी शब्द की जो उत्पत्ति की बात कही जाती है कि गारंटी कौन देता है, और गारंटी गारंटी होता है, वारंटी को गारंटी नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी वारंटी को गारंटी बोलते हैं। तो हम समझते हैं कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो गारंटी दी थी उसी को लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसका नकल कर रहे हैं। अब नकल के लिए भी तो अकल की जरूरत होती है, हम समझते हैं इसमें वो फेल रहे हैं। राजेश जी, किंग कौन होगा और किंग मेकर कौन होगा? किंग कौन होगा और किंग मेकर कौन होगा? जनता। जनता किंग होगी, जनता किंग मेकर होगी। प्रधानमंत्री हम नहीं हैं कि 400 पार का नारा दे दे और ये कह दे कि जैसे हम ही सब ईवीएम से डिसाइड करते हैं। जनता के जब न्यायालय में चले आए हैं तो जो डिसाइड करेगी जनता करेगी, न कि प्रधानमंत्री या न कि कोई अन्य लोग करेंगे। जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। ये अभियान कब से चलेगा? देखिए, अब तो लगातार अभियान ही चलना है और हम लोग इस बात को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसको जितना इसका गारंटी जितने तक लोगों तक पहुंचेगी, इसमें गारंटी फॉर्म भी है, वो भी भरा जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि पहले हम लोगों ने नहीं किया है, हमने तेलंगाना में किया है, हमने हिमाचल में किया है, हमने कर्नाटक में किया है। जो गारंटी दी है, फॉर्म भराया है, उस परिवार को गारंटी देने का काम किया, गारंटी पूरा करने का काम। कोशिश हमारी है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार तक पहुंचे और ये लोगों को। अध्यक्ष जी, ये जो गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी तो व्यवसायी देते हैं, राजनीति में भी व्यवसायीकरण हो गया है क्या? नहीं, हमको लगता है कि आप ज्यादा दूर चले गए, ज्यादा दूर चले गए। व्यवसायी अब गारंटी नहीं देते हैं, ठीक कहा है आपने, वारंटी देते हैं और वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। अध्यक्ष जी, लेकिन आप भी तो झूठी बोल रहे हैं। 23 आदमी का मौत हो गया भूख से रघुवर दास के राज्य में। आप ही की सरकार सदन में खड़ा होकर बोली, लिखित जवाब दी, कोई भूखे नहीं मरा। अब अगर आप अपने रिपोर्ट को झूठा बताना चाहते हैं, आप तमाम पत्रकार साथी हैं, आपने रिपोर्ट को नहीं, आपने जो छापा है वो मैं बता रहा हूँ। सरकार ने बोला झूठ छापा था। नहीं, आपने अब आपको उसका संज्ञान लेना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो अखबार पे विश्वास करता हूं और जो आपने छापा था उसको मैं बता रहा हूं। अगर उससे आप डिनाई करते हैं तो अखबार में आज खंडन छाप दीजिए सभी लोग कि हमने गलत छापा था। मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई सर? मुख्यमंत्री जी से लगातार बातचीत होती रहती है और जब भी समय मिलता है निश्चित रूप से हम लोग बातचीत करते हैं। अध्यक्ष, आज लिस्ट कब जारी करेंगे? मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से देखिए, जब संगठन की बात और उसकी बात नहीं है, मुलाकात जब निश्चित रूप से कोई आदमी कष्ट में रहता है तो एक औपचारिकता भी चीज होती है, उसको यहाँ नहीं लाइए तो अच्छा होगा। हम समझते हैं कोई किसी का हालचाल पूछने जाएगा अब उसको भी अखबार में छापना है तो वो अलग बात है। हम समझते हैं इस तरह का कटसी होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए और हम समझते हैं झारखंड इस मामले में अव्वल है शिष्टाचार का निर्वहन करने में। और उस शिष्टाचार का निर्वहन कांग्रेस पार्टी भी करती आई। आपने देखा किस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे और कल्पना सोरेन जी से उन्होंने मुलाकात की थी। तो उस निमित्त मिलना जुलना चाहिए। मैं आप लोगों से भी कहूंगा, आपको भी समय मिले तो आप लोगों को भी जाना। कांग्रेस पार्टी जो है कब तक उम्मीदवार वगैरह को लेके, जैसे गोड्डा जैसी सीटों पर या जमशेदपुर जैसी सीटें हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार निशाना। अभी निशिकांत दुबे ने कहा कि आपके यहाँ से अगर प्रदीप यादव लड़ते हैं तो मुझे प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम देवघर में बैठेंगे, चाय पियेंगे और जीत जाएंगे। तो आप लोग लिस्ट कब तक जारी करेंगे?
वैसे कोई अच्छे लोगों की बात कीजिए जिनकी बात का कोई ये वजूद हो। अब ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे डर लगता है उसका नाम लेके कह देते हैं, तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब चुनाव में ये सब तो चलता रहेगा, वो बोलते रहेंगे, उस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं। अरे 40 सेकंड थोड़ा अच्छे से बोल दीजिएगा कि कब लिस्ट जारी करेंगे, चाहे नहीं। हाँ, लिस्ट की बात है। लिस्ट चला ले कम से कम। जब नॉमिनेशन की तारीख शुरू हो जाएगी उस दौरान हम उसको जारी कर देंगे। अभी अगर हम सिंबल दे भी देते हैं तो कोई नॉमिनेशन भर सकता हो तो बताइए, या तो आप इलेक्शन कमीशन से कहिए थोड़ा चुनाव जो नॉमिनेशन भरने की तारीख है उसको पूर्व कर दे, तो हम जल्दी घोषणा कर दें। चुनाव के नॉमिनेशन की तारीख शुरू होने दीजिए। हमने चौथे और पांचवें चौथे चरण का जो 2 सीट हमें लड़ना है उसको तो हमने घोषित कर दिया है। मतलब अब ये सोच रहे हैं कि सिंबल लेके भी कोई भाग सकता है? नहीं, ये सब भारतीय जनता पार्टी में होता है कि सिंबल देने के बाद छीना जाता है, लौटा दिया जाता है। ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है। वो पवन सिंह का ले लीजिए, चाहे बेचारे सुनील सोरेन का ले लीजिए, किस तरह से उनको टिकट दे करके और रुखसत किया गया वो किसी से छुपा नहीं है। तो अभी आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वो मोदी की गारंटी को जड़ से उखाड़ने की बात कह रहे थे। मोदी की गारंटी केवल लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन राहुल गांधी की जो गारंटी है वो हर एक तबके के लिए है, और ये गारंटी सफलतापूर्वक इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।